हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड जो कि केमिस्ट्री पोर्शन से होता है, एसिड बेस एंड साल्ट, इसको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ जनरल कंपाउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि सोडियम क्लोराइड से वो कंपाउंड क्या किए गए थे, बनाए गए थे। तो उनमें से कुछ हमारे बचे हुए हैं, जिनको आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई, मीन्स जो भी साल्ट हम बनाते हैं, क्या उसके जो क्रिस्टल हैं वो ड्राई होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। तो अगर हम देखें डिफरेंट साल्ट को, ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो कॉपर सल्फेट है उसको वाटर के अंदर जब क्या किया गया, डिसॉल्व किया गया, और आफ्टर डिसॉल्विंग फिर उसको दोबारा से उसके क्या बनाए गए, क्रिस्टल बनाए गए। तो उसमें क्या देखा गया कि जो कॉपर है वो क्या करता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड हो जाता है, मीन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल उसमें अटैच हो जाते हैं। हाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का क्या होना, ऐड होना, क्या कहलाता है, हाइड्रेशन। तो यहाँ कॉपर सल्फेट का जो साल्ट है उसके अंदर क्या होता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं। इसका पता कैसे चला है कि जैसे ही हम उसको लगातार हीट करते हैं, तो पानी को अगर हम लगातार हीट करेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, वो एस्केप आउट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं, हीट करने पर क्या होता है, CuSO4 प्लस H2O, क्या, स्टीम, किसमें बदल जाता है, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन आता है, क्या ये बात सभी पे लागू होती है, में सभी जितने भी साल्ट होते हैं सभी में 5 मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम देखें वाशिंग सोडा को, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या Na2CO3 हाइड्रेटेड विद 10 वाटर मॉलिक्यूल। सोडियम कार्बोनेट का जो साल्ट है वो कितने मॉलिक्यूल से हाइड्रेटेड है, 10 से। तो सभी जितने भी साल्ट हैं सभी की वाटर के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। और कभी भी हमारे साल्ट क्या नहीं होते हैं, ड्राई फॉर्म में नहीं होते हैं। अगर हमें उन्हें ड्राई बनाना है तो उसके लिए हमें उनके हीट करना पड़ेगा। हीट तब तक करना है जब तक उनके अंदर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट ना आ जाए। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वाटर इवेपोरेट होकर साल्ट से अलग हो जाता है और साल्ट के क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर एज ए जर्नली हम देखें तो जितने भी साल्ट होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ये कंसेप्ट को क्लियर किया कि हमारे जो साल्ट होते हैं वो रियली ड्राई नहीं होते, उनके अंदर कुछ न कुछ वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। फिर हमने ये जाना कि हाइड्रेशन क्या होती है, हाइड्रेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर मैं कहूं डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन क्या होगी, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या होगा, डिहाइड्रेशन। ये हमारा क्या होगा, डिहाइड्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, साल्ट को। जो हमारा साल्ट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारा दूसरा साल्ट है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। ये हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाफ H2O। ये फॉर्मूला किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैल्शियम सल्फेट, क्या है, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या आ गई,
पीओपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीओपी। वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड। देखो यहाँ ये हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड है। इस क्वेश्चन से पहले वो हाइड्रेशन वाला कंसेप्ट पढ़ाना आपके लिए क्या हो गया था, कंपलसरी, इसलिए उसको हमने पहले डिस्कस किया। अब बात आती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है। जिप्सम से इसकी फॉर्मेशन होती है। किससे फॉर्मेशन होती है, जिप्सम। अब जिप्सम जो है इसकी क्या फॉर्मेशन होती है, CaSO4H2O। इसका ये होता है क्या, जनरल फॉर्मूला। 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होते हैं, हाइड्रेटेड। हम क्या करते हैं, इसको 373 केल्विन पर हीट कर देते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड और 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एस्केप आउट। वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन गया ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब स्टूडेंट्स ध्यान से ये बात सुनिए कि अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, ये है कैल्शियम सल्फेट। क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट। और जल्दबाजी में बच्चे क्या लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं इसको CuSO4। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस चीज का पक्का ध्यान रखना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किसका साल्ट है, कैल्शियम सल्फेट का। तो इसकी फॉर्मेशन, इसकी प्रिपरेशन आ जाती है। तो हम फिर इस रिएक्शन को लिखेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर हीट कर देते हैं तो वो किस में टूट जाता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस 1/2 वाटर मॉलिक्यूल अलग इवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से जिप्सम की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आती है बात यूजेस की, कि यूज क्या है भाई इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। टॉय बनाने में पीओपी को यूज किया जाता है। दूसरा, स्टेच्यू बनाने में पीओपी को यूज किया जाता है। और अपने घर में डेकोरेशन पर्पज से कोई डिजाइन बनवाने में भी किसका यूज होता है, पीओपी का। डिजाइन्स, फ्लोरल डिजाइन्स या रूफ डिजाइन्स करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, पीओपी का। और एक बहुत मेजर यूज है इसका। क्या है वो मेजर यूज, फ्रैक्चर में। जब फ्रैक्चर हो जाता है तब जो प्लास्टर लगाया जाता है फ्रैक्चर के ऊपर, क्या लगाया जाता है, प्लास्टर। तो उसमें मेनली क्या होता है, उसके अंदर मेनली क्या होता है, पीओपी होता है। पीओपी से ही क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ही। फ्रैक्चर का जो प्लास्टर है वो किससे लगाया जाता है, वो पीओपी से ही लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम बोल रहे थे यूजेस की बात, स्टैचू में, डिजाइन्स में, टॉयज में, फ्रैक्चर में किसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसके अलावा चौक फॉर्म में भी इसका यूज होता है। और जो हमारी जो मिट्टी की, मतलब कि व्हाइट मिट्टी इसको एक प्रकार से बोलते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, इसकी भी क्या है, कुछ सजावट के तौर पर मूर्तियां वगैरह बनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने एसिड बेस साल्ट चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट साल्ट्स को भी डिस्कस कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और लगातार अपना सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।